जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। एक साहब हुक्का पीते थे तो नियत कर लेते थे, अल हुक्का तो मिनल हुक्का वल्लफके मिनल गचचे वल पीवई के गुड़गुड़ी या तुम तुरुरु कसीरन कसीरा। बिल्कुल वही कैफियत है आपकी। जितना नमक मिर्च मसाला फसाहत बलागत उरूज हम लगा दें, मगर आप अपनी कैफियत पर बिल्कुल मबनी बरफता बने हुए हैं। शायर इस्लाम हजरत अख्तर परवाज हबीबी पढ़ रहे थे तो ज़हन फिक्र के पस मंजर से 4 मिसरा दस्तक दे रहा था। मैं पेश करने की जसारत करता हूँ कि खुदा का कहर उसके दस्तो बाजू छीन लेता है। क्या सुभान अल्लाह कहने के लिए एप्लीकेशन तकसीम करना पड़ेगा कि कृपया सुभान अल्लाह कहने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। किस इंतजार में रहते हैं आप लोग। कितना प्यारा मैं कथा सुनाना चाहता हूँ, जरा मिजाज बनाइए, बुलंद आहंगी के साथ एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कॉमन है। इसको हाफ पैजामा गोल टोपी मस्जिद में पांव फैलाने वाले, जोर से आमीन आमीन का हल्ला करने वाले, सीना पीटने कूटने वाले सब लोग सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। हमने एक जमात के लोगों को तो देखा है कि वो बात भी करते रहते हैं और उनके तस्बीह का दाना भी गिरता रहता है। हमने किसी से पूछा कि हजरत, जब ये कमबख्त बात कर रहा है तो इसके हाथ में पड़ा हुआ तस्बीह का दाना कैसे गिर रहा है? कहा कि अरे वो सुभान अल्लाह थोड़ी पढ़ता है, वो तो ये पढ़ता है कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। हजरत, बात चल गई है तो हम एक लतीफा सुनाते हैं। एक जमात जो है नमाज की दीन की दावत देने के लिए बहुत मशहूर है, तकलीफी जमात। वो तकलीफी जमात गुजर रही थी, देखा पब्लिक पैलेस है, तालाब के किनारे 4-5 लोग थे। उन लोगों ने अजान दे करके और नमाज पढ़ना शुरू किया। अमीर साहब ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ोगे तो पॉपुलरिटी मिलेगी, बहुत फायदा होगा, इस इलाके में नाम हो जाएगा। क्या देखते हो, जल्दी अजान दो, नमाज पढ़ो। जैसे ही इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, सबने नियत बांध लिया। छप से एक मेढक सड़क के किनारे से तालाब में कूदा। एक नमाजी ने कहा, तकलीफी जमात के एक नमाजी ने, कि बाप रे बड़का मेढक कूदा। दूसरे ने कहा चुप, नमाज में नहीं बोलना चाहिए। तीसरे ने कहा चुप, खुद बोलता है दूसरे को मना करता है। चौथा बोला कि सब लोग तो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले। तब इमाम साहब का मौका आ गया। इमाम साहब कहने लगे ला हौला वला कुव्वत, तुम लोग नमाज पढ़ते हो या आपस में गुफ्तगू करते हो? अल्लाहु अकबर। एक जगह मैं जनाजे में गया, देखा कि नमाज शुरू होने वाली है, कुछ आदमी अलग बैठे हैं। हमने कहा कि ये लोग विरोधी हैं क्या? कहा कि नहीं, ये लोग विरोधी नहीं है, अपने वाले हैं। हमने कहा कि तो इनकी जात अलग होगी, बिरादरी अलग होगी? कहा कि नहीं, रिश्तेदार हैं। हमने कहा तब जनाजे की नमाज में कब शामिल होंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बाद। कहा कि नहीं हजरत, इतना भी नहीं जानते हैं, सर्दी शुरू हो गई है, ये लोग नहा करके नहीं आए, इसलिए किनारे हैं। अगर नहीं आते तो शिकायत हो जाती, और नहा नहीं सके हैं, आ गए हैं, किनारे हैं। मिट्टी देने के बाद इंशाअल्लाह घर जाएंगे और मेहमानों के लिए जो खाना आया हुआ होगा सबसे पहले यही लोग खाएंगे। तो किसी के साथ कुछ मजबूरी होती है। कुछ लोग नियत करके घर से चलते हैं, नियत करता हूँ घर से चलते ही जलसा में जाने की और पीछे चुपचाप बैठने की। जी, नियत भी तरह तरह की लोग करते हैं। मुखिया का चुनाव होने वाला था और एक मुस्लिम बाहुल पंचायत में नेताजी मगरिब की नमाज में पहुंचे। इमाम साहब ने कहा कि नेताजी आप तो जुमा में भी नहीं आते हैं, मगरिब में कैसे आ गए? कहा कि चुप रहिए, रह गए मौलवी के मौलवी। इतना भी नहीं मालूम है कि वजू करते करते मैं कहूंगा चचा ख्याल रखिएगा, इस बार आपके दरवाजे पर सोलर लाइट पक्का।
मुसलमान इंशाअल्लाह कह देगा तो इंशाअल्लाह उसमें धोखा नहीं होगा। तो इमाम साहब ने कहा जब तकबीर पढ़ ली जाएगी मैं कहूंगा अल्लाहु अकबर, सब लोग अपनी अपनी नियत करेंगे, तो आप भी अपनी नियत कर लीजिएगा। नियत करता हूं चुनाव की वास्ते इंदिरा आवास के कमीशन के, मुंह मेरा ब्लॉक के तरफ, पीछे पीछे पंचायत सेवक के। अल्लाहु अकबर। मैं कोई मस्खरा नहीं, आपको बेदार कर रहा हूं, तकरीर सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं। जो लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं वो लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जो रोजा नहीं रखते मगर रोज अफ्तार खाते हैं, सहरी खाते हैं, वो लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक्सीडेंट हो रहा है जी हजरात, बहुत से लोग हैं ऐसे जो रोजा नहीं रखते। एक आदमी से हमने पूछा कि रोजा रखते हैं, एक आदमी से हमने पूछा कि रोजा रखते हैं, कहा कसम खुदा की रोज सहरी खाते। अबे रोजा रखता है कि नहीं? कहा कि हमारे नाना रखते। और तुम रखता है कि नहीं? कहा कि रोज दूध भी लाते हैं, पाव रोटी भी लाते हैं। अजीब आदमी, सवाल कुछ जवाब कुछ। दो चार भाई हमारे रह गए, भागिएगा मत, आपका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ है। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। जिसका टाइम पूरा हो जाता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर उसको नहीं रोक सकता, ऑक्सीजन नहीं रोक सकता, हम क्या रोक सकते हैं? मगर उनका टाइम अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो लोग आएंगे। खुदा का कहर उसके दस्तों बाजू छीन लेता है, गरीबों के चमन से जो भी खुशबू छीन लेता है। नबी की नात में कुव्वत खुदा ने इस कदर दी है, ये नगमा जुल्म के पंजे से चाकू छीन लेता है। अच्छा, आजकल छीनने का जमाना, कोई किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता है, कोई किसी का मोबाइल छीन लेता है, कोई किसी का एटीएम कार्ड छीन लेता है, कोई किसी के आंखों की नींद छीन लेता है। हम जैसा नौजवान जब 500 सीसी की बुलेट का मुतालबा करता है तो किसी न किसी के आंखों की नींद छिन जाती है। आज हमारी बहनें गैरों के साथ जाने पे मजबूर हैं और सोशल मीडिया पर खबर देखकर खून का आंसू रोने को हम सभी लोग मजबूर हैं। क्यों? हम जैसे नौजवानों ने नींद छीनने की कोशिश की है, सपना छीनने की कोशिश की है। एक पैगाम दे रहा हूँ आज अल जामिअतुल बरकातिया रज़विया के जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ में, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में याद कर लेना कि छीन लेते हो नींद आंखों से, कोई ताबीरे ख्वाब क्या दोगे? अपनी औलाद बेचने वाले तुम खुदा को जवाब क्या दोगे? अपनी औलाद बेचने वाले तुम खुदा को जवाब क्या दोगे? जिस पे सरकार का फैजान हुआ करता है बस वही हाफिज कुरान हुआ करता है। अपने बच्चों को जो कुरान सिखाए सीखे, बाग जन्नत का वो मेहमान हुआ करता है। अच्छा, पीछे वाले हजरात माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है कि मैं उन हजरात को नहीं देख रहा हूं या वो लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं। अगर जी नहीं लगता तो वो लोग घर चले गए होते, तो हम लोग इन्नल्लाह माअस साबिरीन का वजीफा पढ़ लेते। माशाअल्लाह मजमा बहुत शानदार है और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ यूट्यूबर्स यहाँ मौजूद हैं। कई मशहूर व मारूफ दीनी इस्लामी चैनल के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। खास तौर पर मैं हिंदुस्तान के चर्चित यूट्यूबर MA फ्रेश मीडिया को देख रहा हूं। आज का जो भी प्रोग्राम है वो पूरी दुनिया में सुना जाएगा, इसलिए इस प्रोग्राम को आप तमामी हजरात हल्के में न लें। माशाअल्लाह, यही MA फ्रेश मीडिया साहब हैं, पहचान लीजिए। अब इनका नाम लिया है, चर्चा किया है, तो इनका इनाम तो कबूल करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग भी इनाम पेश करना चाहें तो मैं किसी का आज तक इनकार नहीं करता। यकीन नहीं है तो आप आजमा करके देख लीजिएगा। माशाअल्लाह, मैं 2 शेर पेश करूं। मुराद के हुसूल का फरीजा अंजाम देने के लिए लज्जत आगी अंदाजे फिक्र के साथ, हयात बख्श नुक्ते नजर के साथ, दिल नशी नजरिया हयात के साथ धूम है
शायरे शिरी को बुलाया जाए, नगमे नाते नबी सबको सुनाया जाए, जिससे मिल जाए सुकूने दिले मुस्तर सबको, कौम को राज कोई ऐसा बताया जाए। जब स्टेज खामोश रहे तो आप सो जाइए, और जब स्टेज वाले सोने लगे तो आप इंतकाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस कौम का इमाम चुप हो जाए तो आवाम क्या कर सकती है। बज़्म सरकार में जो लोग हैं आने वाले, बज़्म सरकार में जो लोग हैं आने वाले, बख्शे जाते हैं सभी सुनने सुनाने वाले। नात गोई तो फकत हजरत हसन ने की, हम हैं आवाज से आवाज मिलाने वाले। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन के गद्दार से रिश्ता न करेंगे, और सजदों के एवज हश्र में जन्नत न मिलेगी जब तक मेरे सरकार इशारा न करेंगे। सजदों के एवज हश्र में जन्नत न मिलेगी जब तक मेरे सरकार इशारा न करेंगे। और हम लोग हुसैनी हैं, हमें प्यास है मंजूर, पानी के लिए खून को रुसवा न करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के एटीएम को सलामत रखे। अभी क्या देख रहे हैं, अभी तो मेरे पास ऐसे ऐसे अशार हैं कि ये लोग जो है इतना इनाम देंगे कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हजरात, अल्लाह ताला इन तमाम हजरात के खजाने में बरकतें अता फरमाए, सभी की मोहब्बतों को शर्फ़े कबूलियत से सरफराज करे। बहुत प्यारा मजमा है, जी चाहता है कि मैं ही बोलता रहूं। सोज है साज कहां से लाऊं, तुमसे मिलती हुई आवाज कहां से लाऊं, वो तरन्नुम जो हर एक दिल में जवानी भर दे, वो तबस्सुम जो हर एक दिल को उजाला कर दे। शायरे शिरी नवा सौगात लेकर आइए, अपने होठों पे नबी की नात लेकर आइए। कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, और दुआ के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। इरादा कत्ल का लेकर चले उमर, लेकिन वो लेके हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे।